So, with respect to Excel formulas and other features, we are done. ठीक है. So, आज हम देखेंगे डेटा टैब में एक, जैसे कि मैंने बताया था कल, कि टूल है जिसको कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर. So, how we can use Power Query Editor to connect with external data sources. तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स को कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली यूज करते हैं. तो यहाँ पे अगर आप आते हैं, ओके, आपके पास अगर कोई ओल्डर वर्जन भी होगा एक्सेल का, तो यहाँ पे गेट डेटा की जगह पे कुछ सोर्स समथिंग लाइक दिस ऐसा होगा. ठीक है, कोई और अलग वर्ड होगा, बट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको रहेगा टू कनेक्ट. इवन गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, ये जो लिखा है ना, इस टैब में जितने भी ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस डेटा के साथ कनेक्शंस करने के लिए है. तो किसी टेबल सेम वर्कबुक में अगर डेटा होगा एंड उस डेटा को आप क्वेरी एडिटर में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं. ठीक है. तो सपोज मान लीजिए मैंने ये एक डेटा सेट ओपन किया. इसी डेटा सेट को अगर आप क्वेरी एडिटर पे लेके जाना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है. ठीक है. तो पूरा डेटा सिलेक्ट करो और यहाँ पे डेटा में ना फ्रॉम टेबल एंड रेंज का ऑप्शन है. आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करोगे, यही डेटा को लेके ये क्वेरी एडिटर ओपन करेगा. यहाँ पे आपको डिफाइन भी करना होता है कि माय टेबल हैज हेडर, मतलब फर्स्ट कॉलम जो है उसको हेडर ट्रीट करे या ना करे. अगर आप इसको अनट्रीट करते हो तो क्वेरी एडिटर खुद के हेडर्स इसके लिए ऐड कर लेता है. ठीक है. तो इस तरह से इसने एक डेटा को रीड करके अलग टूल ओपन किया जिसका नेम है पावर क्वेरी एडिटर. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल है, थोड़ा सा एडवांस, मतलब डेटा एनालिटिक्स में यूज किया जाता है ऑब्वियसली, जहाँ पे एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड देन लोड द डेटा, जैसे कि पावर बीआई टूल है, तो उसमें ये 100% जरूरी है. इसी को यूज किया जाता है टू कनेक्ट विद द वेरियस डेटा सोर्सेस. तो वही फीचर उन्होंने एक्सेल में भी प्रोवाइड किया है. तो यहाँ पे भी आप एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस से, जैसे कि डेटाबेस होगा या किसी और टाइप्स का फाइल होगा, अलग अलग टाइप्स के फाइल से, तो उनको रीड करके एक टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ये टूल हमें हेल्प करता है. ठीक है. तो वो वाला पार्ट देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग फाइल्स को हम इसमें रीड कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. तो ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस आपको यहाँ पे होम टैब में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, ट्रांसफॉर्म टैब में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे. ठीक है. देन यहाँ पे ऐड कॉलम करके ही इसमें भी कुछ ऑप्शंस है. तो पर्पस ये है, ट्रांसफॉर्म एंड ऐड में आपको सेम ही ऑप्शन दिखेंगे, ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शन दिखेंगे. अगर फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम नंबर, फ्रॉम डेट एंड टाइम देखोगे तो, बट डिफरेंस ये है कि ट्रांसफॉर्म टैब से अगर कोई ऑपरेशन आप यूज करते हैं तो वो सेम कॉलम पे परफॉर्म होगा. ऐड कॉलम की टैब से कोई ऑपरेशन आप सिलेक्ट करते हैं तो वो एक नया कॉलम बनाएगा. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जितने भी कनेक्शंस, मतलब देखो, एक ऐसा नहीं कि एक सिंगल कनेक्शन के साथ ही हम कनेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कनेक्शंस आप मल्टीपल सोर्सेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल. तो जैसे कि मैंने एक सेट से तो कनेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि मुझे और दूसरे किसी डेटा को कनेक्ट करना है, दूसरे किसी फाइल को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे न्यू सोर्स का ऑप्शन है. ठीक है. कुछ अभी जो एडवांस एक्सेल है उसमें यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कहीं तो होगा न्यू सोर्स करके, समथिंग लाइक दिस. तो डिपेंड्स, आपको ये फाइंड करना है न्यू सोर्स करके जो ऑप्शन है. यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके आपको मतलब अगर सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करना है, देन एक्सेस को कनेक्ट करना है, या फिर एनालिसिस सर्विस को, मतलब एक पावर बीआई का ही काइंड ऑफ डेटाबेस है. ओके, मतलब एसक्यूएल सीक्वल सर्वर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं. एनालिसिस सर्विस करके एक उनका फीचर है, अलग से टूल है. ठीक है, डेटा एनालिसिस में यूज किया जाता है. तो उसको कनेक्ट करना है तो आप मतलब एक्सेस करके भी उनका एक स्मॉल डेटा सेट के लिए डेटाबेस है तो वो वाला यूज कर सकते हैं. अदर जो है किसी वेबसाइट से डेटा को फेच करना है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं. ओडीबीसी मतलब डेटाबेस का कनेक्शन करने के लिए होता है. ओएलडीबी मतलब एक ऑनलाइन डेटाबेस का होता है. तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही कंसेप्ट है. तो उस तरह से आप
अलग अलग सोर्सेस को कनेक्ट कर सकते हैं। फाइल में जाओगे तो एक्सेल फाइल, एक्सटर्नल एक्सेल फाइल होगा, तो उससे भी डेटा लोड कर सकते हैं। एक्सएमएल टाइप का फाइल होगा, टेक्स्ट और सीएसवी टाइप का फाइल होगा, तो उसमें से हम डायरेक्टली डेटा रीड कर सकते हैं। पावर क्वेरी उसको रीड कर देता है ऑटोमेटिकली टेबुलर फॉर्मेट में, क्योंकि एक्सेल में हम कौन सा टाइप का डेटा हैंडल करते हैं, तो हम स्ट्रक्चर्ड डेटा हैंडल करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा मीनिंग द डेटा विच इज इन टेबल फॉर्मेट, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी सिंपल, अगर आपको कभी इस तरह से आता है डेटा कि आपके कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इस तरह से आ रहे हैं और आपके सारे कॉलम जो है फर्स्ट रो में बैठ रहे हैं, राइट, तो इसको प्रमोट करने के लिए, इसको एज ए हेडर बनाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, होम टैब में ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, तो आप इसको हेडर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से उसी जगह पे ऑप्शन है दूसरा, हेडर्स को अगर आप रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म किए। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपको पूरा डेटा, मतलब ये प्रीव्यू विंडो है, यहाँ पे पूरा डेटा कभी नहीं दिखता, इवन इन केस ऑफ पावर भी है ऑल्सो, उसमें भी आप पावर क्वेरी एडिटर यूज करोगे तो आपको ओनली फर्स्ट 1000 रोज के लिए ही दिखेगा, फर्स्ट 1000 रोज के लिए ही दिखेगा। उसी के बेसिस पे आपको बस आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ चेंजेस किए अभी डेटा में, जैसे कि हेडर्स को प्रमोट किया, फिर डिमोट किया। तो हम जो भी ऑपरेशन पावर क्वेरी में परफॉर्म करते हैं, उस ऑपरेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये देखो, यहाँ पे प्रमोटेड हेडर्स था एंड देन यहाँ पे डिमोटेड हेडर्स आ गया। ये चेंज टाइप जो होता है ये हम खुद नहीं कर रहे, बट यस पावर बीआई मीनिंग द पावर क्वेरी खुद ही ट्राई करता है डेटा को आइडेंटिफाई करने का, जब हम चेंजेस करते हैं तो। ओके, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस ऐड कर देता है, तो जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलो मान लीजिए कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो आपको नहीं चाहिए, आपको कैंसिल करना है। ठीक है, मैंने कैंसिल कर दिया, देन लेट्स से डिमोटेड, इसको भी हटा दिया एंड देन प्रमोटेड तक रखना है। तो इतना आप रख सकते हैं, मतलब जितना चाहिए। किसी भी स्टेप को, किसी भी ऑपरेशन को कभी भी एट एनी मोमेंट आपको कैंसिल करना है, तो यहाँ पे आके अप्लाइड स्टेप्स जो है उसमें से आपको बस इसको, इस स्टेप को कैंसिल करना है, इस क्रॉस मार्क के ऊपर क्लिक करके सिंपल आपको वो ऑपरेशन रिमूव, मतलब कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद मतलब आप मान लीजिए कि कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेरी है उसका नेम अगर चेंज करना है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज करके पेन है, इस प्रॉपर्टी में बस नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया लेट्स से सेल्स डेटा। आपका जो भी डेटा होगा वो स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। तो ये डेटा जहाँ से मतलब कभी कभी एक्सेल से रीड करते हैं तो उसको शीट नेम से रीड दे देता है, प्रॉपर्टीज में उसको इस डेटा सेट को नेम ही शीट नेम दे देता है, ठीक है, शीट 1, शीट 2 इस तरह से, या फिर कोई और नेम होगा तो मैंने बस यहाँ पे नेम चेंज किया, एंटर किया एंड फिनिश, मतलब इतना। ओके, अभी मान लीजिए कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ओके, आपको क्या करना होता है जब आपको ये डेटा, ओके लेट मी से इस डेटा को मैं हेडर्स प्रमोट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना ही चेंजेस रख रहा हूँ। देन आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपको इसको क्लोज एंड लोड कर सकते हैं, या फिर क्लोज एंड लोड टू करने से क्या होगा, आपको कहाँ पे लोड करना है ये सिलेक्शन के लिए, जिस तरह से मतलब पीओ टेबल हम बनाते हैं, तो वो टाइम पे जिस तरह से आपको एक विंडो आता है कि एग्जिस्टिंग शीट में करना है या न्यू शीट में करना है, तो बाय डिफॉल्ट अगर क्लोज एंड लोड कर दोगे तो न्यू शीट में लोड होगा, एवरी टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम ओनली। एक बार आपने इसको क्वेरी एडिटर से लोड कर दिया एक्सेल में, तो आपको फिर जस्ट क्लोज एंड लोड करना है, वो ऑटोमेटिकली उसी जगह पे लोड करेगा जहां पे पहले लोड किया हुआ है। बट फर्स्ट टाइम अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक शीट में लोड करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक सेल से लोड करना चाहते हैं, तो आप क्लोज एंड लोड को
लोड टू को यूज कर सकते हो। ओके, मैंने बस क्लोज एंड लोड को यूज किया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो हमने नेम दिया था, शीट वन में मेरा रॉ डेटा था, एंड यहाँ पे जो डेटा है ये हमारा क्वेरी एडिटर से आया है। ओके, तो यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शन का पेन होता है, मतलब एक ऑप्शन होता है क्वेरीज एंड कनेक्शन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस एक्सेल शीट में आपने कितने डेटा सोर्सेस को कनेक्ट किया हुआ है पता चलेगा, कौन से डेटा सोर्सेस से आ रहा है। अगर आपको रिफ्रेश करना है, इसमें से कुछ रोज कम हो जाते हैं, इसमें रोज ऐड हो जाते हैं, वट एवर विल बी देयर, तो आप बस यहाँ पे रिफ्रेश बटन दबाने से आपका डेटा यहाँ पे फ्लो होके आएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसी डेटा को फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं इसी के नीचे डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा जो डेटा है वो उसका साइज थोड़ा सा हेवी है, राइट, मतलब अभी डबल साइज हो गया है। यहाँ पे आया, हमने रेंज और टेबल समथिंग सेलेक्ट किया था, अगर ये टेबल में बैठ रहा है तो ले लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ओके, तो लेट्स ट्राई एंड रिफ्रेश दिस। ओके, देखो ऑटोमेटिकली 40,100, मतलब वो शीट को रीड कर रहा है, नॉट कि जो हमने रेंज सेलेक्ट किया था उसको। ठीक है, तो शीट में डबल रोज हो गए, राइट, इसमें भी देखोगे तो आपको यहाँ पे डबल रोज। तो इतना ही नहीं है, अभी आप इस डेटा के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो इसको, मतलब आपको अगर कभी भी कुछ भी, मतलब एनी स्पेसिफिक टास्क इस डेटा में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्लीन करना है, डेटा रिमूव करना है, कॉलम्स हटाने हैं, रोज हटाने हैं, फिल्टर करने हैं रोज, वो सारी चीजें एक ही बार आपको करनी है। एंड उसके बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड करता रहेगा, बस आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। मतलब ये जो सेटअप होता है पावर क्वेरी एडिटर का, यहाँ पे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है ये स्टेप्स इसीलिए रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि आप इस डेटा को रिफ्रेश भी करोगे तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। चलो मान लीजिए मुझे इसमें से सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे चूज कॉलम का ऑप्शन है, इधर आप कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने लिखा ऑर्डर आईडी चाहिए, मुझे ऑर्डर डेट चाहिए, फॉर एग्जांपल शिप मोड चाहिए, देन सेगमेंट चाहिए, ओके, फॉर एग्जांपल स्टेट चाहिए, रीजन चाहिए, देन सेल्स अमाउंट एंड क्वांटिटी। मुझे इतना ही कॉलम्स का डेटा मुझे चाहिए, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैंने इतना ही डेटा सेलेक्ट कर लिया। अभी इसमें जितना डेटा बचा है, यहाँ पे देखो एक स्टेप बन गया, रिमूव्ड अदर कॉलम्स। आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसके लिए एक स्टेप रिकॉर्ड किया जाता है, एंड जो भी स्टेप के बाद यहाँ पे जो सेटिंग आइकॉन आता है, मतलब अगर सेटिंग आइकॉन दिखता है मतलब उस स्टेप को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इस स्टेप पे जाके क्लिक करता हूँ, इस सेटिंग आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, तो इट अलाउज यू टू मॉडिफाई दैट। आपने जो पहले ऑपरेशन किया था उसको मॉडिफाई करने के लिए भी अलाउ करता है। ठीक है, तो मैंने इसको क्लोज एंड लोड कर दिया। अभी जितने कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किए थे उतना ही डेटा आएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद सपोज मान लीजिए इसी डेटा सेट में मैंने क्या करना है, मैंने डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। ठीक है, एक कॉलम सिलेक्ट करके अगर आपको डुप्लीकेट रिमूव करना है तो भी कर सकते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर पूरा डेटा सेट भी सिलेक्ट करना है तो आप एक किसी कॉलम के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्ट करने के मतलब कहीं पे भी किसी कॉलम के नेम के ऊपर क्लिक करने से आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, जैसे एक्सेल में होता है वैसे ही। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ तो सारा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। एंड देन यहाँ पे देखो रिमूव रोज करके ऑप्शन है, तो रिमूव रोज में रिमूव डुप्लीकेट करके ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली हमने डुप्लीकेट तो बनाया है, राइट, तो डुप्लीकेट जो बना वो यहाँ पे हटा दिया जाएगा। एंड अभी देखो 20,000 समथिंग जो भी रोज थे, 20,020 उतने ही रोज को ये लोड करेगा। अब मान लीजिए आपका डेटा सेट में मतलब बहुत सारे डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, मैं इसी को अगर और डुप्लीकेट कर दूं तो भी आपको फिर से डुप्लीकेट हटाने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे आना है, रिफ्रेश करना है,
ये उस डेटा को, मतलब जहाँ पे डेटा है उस डेटा सेट को रीड करके वहां से जितने भी आपने यहाँ पे ऑपरेशंस रिकॉर्ड करके रखे हैं वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके ही आपको रिजल्ट देगा। तो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करो, ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे ऑप्शन है जो कि हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि क्वेरी एडिटर में आप एक मॉडल बना के रख सकते हैं, एंड देन आपको बस उसको रिफ्रेश करते रहना है। सेम मतलब रिपीटेटिव टास्क, एक ही काम है, आज आज आप करते हैं, रोज आप करते हैं, ये दिन में 2 बार 3 बार करना पड़ता है, कुछ अलग अलग सोर्सेस से डेटा आता है, तो उसको एक ही बार में आप बना के रख सकते हैं, बस आपको बाद में बचेगा रिफ्रेश करने का काम। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखेंगे। चलो उसके पहले हम देखते हैं कि कौन से कनेक्टर्स है, किस तरह से हम अलग अलग कनेक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शन में नॉट हियर, डेटा में आया। तो यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट और सीएसवी फाइल है तो उससे भी डेटा रीड कर सकते हैं। तो जैसे कि एक्सेल में हम टेक्स्ट और सीएसवी ओपन करते हैं, तो वैसे ही आप यहाँ पे फ्रॉम सीएसवी सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आने के बाद ओनली सीएसवी के फाइल्स दिखेंगे। सपोज मान लीजिए ये मेरा सीएसवी का फाइल है, मैंने कह दिया इंपोर्ट। ओके, तो ये इसको रीड कर लेगा टेबुलर फॉर्मेट में, आपको लोड करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, आपको लोड करना है। आपने अगर डायरेक्टली लोड कहा तो ये नया वर्कशीट ऐड करके उसमें उसको लोड कर देगा। बट सपोज मान लीजिए कि आपको इसमें चेंजेस करने हैं, तो चेंजेस करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन दिया है। तो ये ट्रांसफॉर्म डेटा पे आपको क्लिक करना है। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्वेरी एडिटर ओपन करता है। यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, कॉलम सेलेक्ट करो, रोज रिमूव करो, फिल्टर्स करो, या फिर देर आर नंबर डुप्लीकेट्स रिमूव करो, टॉप के कुछ रोज रखने हैं, बॉटम के कुछ रोज रखने हैं, राइट। एंड इवन ब्लैंक रो किसी मतलब इसमें से बीच बीच में, तो चलो मान लीजिए कि शिप मोड कॉलम में ब्लैंक रोज है, तो इसके ऊपर के ब्लैंक रोज हटाने हैं तो वैसे भी हटा सकते हैं, या पूरे टेबल में से ब्लैंक रो हटाने तो वैसे आप हटा सकते हैं। किसी सेल में एरर होगा तो उसको हटाना है तो भी आप उसको यहाँ से हैंडल कर सकते हैं एक ही बार में। देखो अभी 2 क्वेरीज दिख रहे हैं, राइट। पहले मैंने सेल्स डेटा लिया था, अभी सेल्स रिपोर्ट फाइनल करके जो डेटा है इसको लिया। ठीक है, ये 2 अलग अलग क्वेरी, किसी भी क्वेरी के ऊपर जंप करके आप ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और सारा एक साथ लोड किया जाएगा। देन यहाँ पे भी ऑप्शन है न्यू सोर्स। चलो मान लीजिए मुझे इस टाइम जो है ना सिक्वल सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, तो मेरे सिस्टम में सिक्वल सर्वर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो उसको भी हम रीड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आया SSMS सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करता हूँ। ठीक है, डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये, एंड सिक्वल सर्वर करके डेटाबेस है। तो ये मेरा मतलब सर्वर नेम है, इसी को आपको कॉपी करना होता है कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने उसको कॉपी किया तो इसने कनेक्शन तो बना लिया। ठीक है, अब मैं सपोज मान लीजिए कि इसमें कुछ डेटा है मेरा, इसमें डेटाबेसेस है, डेटाबेसेस में WC करके या फिर वेबचाम करके डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें टेबल्स है, उस टेबल्स में ये देखो यहाँ पे सेल्स डेटा करके या फिर स्टूडेंट करके सेल्स डेटा को ही कनेक्ट करते हो, ओके ज्यादा डेटा है तो इसमें डेटा है। तो अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ इस डेटा को, तो मैंने एक टेम्पररी क्वेरी बना लिया है यहाँ पे, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करके। तो इस तरह से डेटा है, राइट। वही डेटा है जो मैंने एक्सेल से पहले वाले लोड किया था, बट इसको मुझे लोड करना है। तो लेट्स ट्राई विद दैट। ठीक है, तो सिक्वल सर्वर वेन एवर वी स्टार्ट द सिस्टम बैकएंड में वो ऑटोमेटिकली रनिंग में रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आया एंड डेटाबेस में आया तो सिक्वल सर्वर को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे सर्वर पूछता है, सर्वर नेम जो भी था वो देना है। कोई डेटाबेस का नेम अगर आप देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि डेटाबेस का नेम है मेरा वेबचाम,
तो उस नेम को स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप नेम को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, तो मैंने लिखा वेब चैम्प। अगर नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट जनरेट किया हुआ है तो उसी को मैं यूज कर लेता हूँ। सारे रोज नहीं फेच कर रहा मैं, बस टॉप 100 रोज फेच कर रहा हूँ। इसमें आया फिर रिटर्न में। ठीक है, अगर आपको एसक्यूएल का आइडिया नहीं है कोई बात नहीं, हम एसक्यूएल इसके बाद एक्सेल के बाद एसक्यूएल ही देखने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्ट टॉप। तो ये क्वेरी मैंने इस तरह से लिखा एंड लेट्स से ओके। तो यूज माय क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स आपका जो भी ऑथेंटिकेशन या जो भी होगा डेटाबेस के कोई नहीं है, तो मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन रखा है मैंने। वी आर अनेबल टू कनेक्ट डेटा सोर्स टू एक्सेस डेटा सोर्स कनेक्शन। ओके, ओके हो गया। ठीक है, ये देखो ये जो डेटा है ये उस SQL सर्वर डेटाबेस में से डेटा आ रहा है, राइट। वो वार्निंग दे देता है, बट ठीक है कनेक्ट तो कर लेता है क्योंकि मैंने विंडोज ऑथेंटिकेशन रखा है, मैंने कोई उसमें सिक्योरिटी है रखी नहीं है। ठीक है, तो ये जो डेटा आ रहा है ये डेटा आ रहा है SQL सर्वर से, राइट। तो इस तरह से SQL सर्वर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन और भी कनेक्टर्स होते हैं, अगर आप ऑफिस का एक्सेल देखोगे तो उसमें बहुत सारे होंगे क्योंकि वो पेड वर्जन रहेगा। हमारे पास तो फ्री वाला है, तो फ्री वाले में कम एक्सेस है। यहाँ पे MySQL रहेगा, ओरेकल रहेगा, जितने भी मतलब ऑलमोस्ट 20 अराउंड डेटाबेसेस को आपको कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन है उसमें। ठीक है, देन लेट्स से वेब, अगर वेबसाइट को कनेक्ट करना है तो कर सकते हैं। देन देर इज समथिंग कॉल्ड ODBC, ये वाला भी ऑप्शन है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास एक MySQL करके अनदर डेटाबेस है, जैसे SQL सर्वर है वैसे ही डेटाबेस है। एंड सपोज मैंने इसको ओपन कर लिया तो इसमें भी डेटा है, देखोगे तो टेबल में सेल्स डेटा है। तो इस डेटा को अगर मुझे कनेक्ट करना है थ्रू दी ODBC तो हम कर सकते हैं। लेट मी क्लोज दिस, अभी जरूरत नहीं है उसका, बस दिखाने के लिए था। तो ओडीबीसी करके आपके सिस्टम में एक डेटा सोर्स क्रिएट किया होता है। ये जब भी आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हो तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। बस आपको क्या करना होता है, आपको कनेक्शन के लिए डीएसएन का मतलब डेटा सोर्स नेम बनाना होता है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करने से यहाँ पे देखो SQL सर्वर MS एक्सेस ये बनता है। ये SQL सर्वर का बनाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं MySQL के लिए बनाऊँ, तो यहाँ पे आया। देन ओके, तो MySQL के लिए ODBC ड्राइवर्स नहीं है फिलहाल, तो वो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं। ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से उस ODBC ड्राइवर को सिलेक्ट करके देन आप कर सकते हैं। ओके, बट लेट्स से ड्राइवर्स नहीं है तो लेट्स कीप, बट यहाँ पे ODBC में हम SQL सर्वर का ODBC यूज कर लेंगे। ओके, SQL सर्वर देखो ऑटोमेटिकली जब मैंने डेटाबेस इंस्टॉल किया था तो इसने उस डेटाबेस को यूज भी किया था, मतलब एक कनेक्शन के लिए बनाया, बना के डेटा सोर्स नेम SQL सर्वर करके बनाया था। ओके, इट गॉट स्टक विथ। ठीक है, कोई लिस्ट नहीं है। तो इस SQL सर्वर को हम ODBC के थ्रू कोई भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि MySQL में, आई थॉट कि MySQL का है मेरे पास, बट SQL सर्वर का भी है। MySQL का नहीं है, रिमूव किया है। ओके, इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ नहीं उसमें। देन ये जो SQL सर्वर है इसको वहां पे ऑटोमेटिकली जब आप ODBC के ऑप्शंस में जाते हैं तो आपको इसका ऑप्शन वहां पे ऑटोमेटिकली दिख जाता है। ओके, मैं ये यहाँ पे कहा आया, ODBC सिलेक्ट किया। ODBC सिलेक्ट करने के बाद डेटा सोर्स नेम पूछता है और यही क्रिएट करना होता है। तो ये हम SQL के बाद देखेंगे। देखो जो वहां पे दिख रहा था SQL सर्वर वो यहाँ पे आ रहा है। मैंने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन है, आप कुछ कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेट्स से SQL सर्वर का स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट है जो मैंने पहले यूज किया था सम टाइम बिफोर, एंड इसी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे विंडोज क्रेडेंशियल्स यूज माय क्रेडेंशियल्स, ये वैसे कनेक्ट। तो देखो
ओडीबीसी से भी, बट अभी यहाँ पे थोड़े से प्रॉपर्टीज अलग दिखा रहे हैं। मतलब ओडीबीसी सोर्स, यहाँ पे कौन से सोर्स से आपने कनेक्ट किया है वो भी दिखाएगा नेविगेशन विंडो में, ठीक है, यही पे देखने को मिलता है। एंड मैंने इसको भी ओके कहा, तो ये ओडीबीसी से भी कनेक्शन हम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे मतलब कनेक्टर्स कॉन्फ़िगर्ड है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जाना है, ओके, जैसे जितने डेटा सेट्स हमने लोड किए वो सारे डेटा सेट्स यहाँ पे देखो फेच होंगे उतने रोज, ठीक है। आपको बस डेटा में जाना है, डेटा में जाके यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस जो है उनको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑपरेशंस है डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्वेरी एडिटर में। अगर आप क्वेरी एडिटर को स्टार्ट करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ से गेट डेटा में जाके लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर करके ये वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे किसी भी क्वेरी के ऊपर, मतलब ये क्वेरीज है, क्वेरीज मतलब क्या होता है, तो एक कनेक्टेड किसी सोर्स को हमने कनेक्ट किया होता है, वहां से डेटा लेके आ रहे हैं, ठीक है, फेच कर रहे हैं। तो किसी भी क्वेरी के ऊपर डबल क्लिक करो, आपका क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इसमें वन बाय वन क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। तो अगर कभी आप मतलब बहुत दिनों बाद क्वेरी एडिटर ओपन करते हैं, तो आइडियली कैसा होता है, एक बार रिपोर्ट बना दिया इनकेस ऑफ पावर भी है, तो हम उसको ज्यादा मतलब क्वेरी एडिटर के साथ एक एक बार सारा डेटा आ जाने के बाद तो काम पूरा मॉडल में ही रहता है। यहाँ पे तो नहीं रहेगा, जैसे मतलब डेटा आपके पास एक्सेल में आ जाने के बाद आप एक्सेल के फॉर्मूलाज अदर जो भी आपको करना है वो एक्सेल में करोगे ना, थोड़ी क्वेरी एडिटर में करोगे। तो वैसे ही इनके सब पावर पावर भी ऑल्सो रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बस इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशंस के ऑप्शंस है, जैसे कि रिफ्रेश प्रीव्यू करना है, ये डेटा है, आप कुछ रीजन से आपने चेंजेस किए हैं, आपको रिफ्लेक्ट कराने के लिए नहीं, बट यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के पहले आपको अपडेटेड डेटा लेना है उस फाइल से, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू कर सकते हैं, रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं, तो सारे इस टेबल्स को रिफ्रेश किया जाएगा। देन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में एज सच लेट्स से क्वेरीज, क्वेरी का नेम, आपको टेबल का नेम करना है। देन फास्ट डेटा लोड, अगर उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है तो आप, ठीक है, तो आप उसको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सेल आपका अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। वैसे भी क्वेरी एडिटर ओपन करने से एक्सेल कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, मतलब हम एक्सेल के साथ काम नहीं कर सकते जब तक ये क्वेरी एडिटर ओपन है तब तक। देन ऑब्वियसली कोई भी चीज में डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो बैकएंड में कोई ना कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है। तो ये जो पावर क्वेरी एडिटर है इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट का एम लैंग्वेज करके, मतलब एक एम लैंग्वेज करके लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें जिसको यूज किया गया है क्वेरी एडिटर में टू ट्रांसफॉर्म द डेटा, ठीक है। तो क्वेरी एडिटर यहाँ पे ये लैंग्वेज अगर आपको देखना है, मतलब ये जो भी स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं वो बैक एंड में एक लैंग्वेज रहती है, ठीक है। उसका कोड अगर आपको देखना है तो एडवांस एडिटर करके है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहता है। बट कभी आपको जाके खुद चेंजेस करने होंगे तो हार्डली हम कॉलम का नेम वगैरह निकालना, चेंज करना, डेट को चेंज करना, इस तरह से चेंजेस करते हैं। बाकी कोई भी ऑपरेशंस, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी ऑप्शंस हम या फंक्शंस को हम टच नहीं करते, ओके, जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ से कर सकते हैं वही वहां पे दिखने वाला है, तो वो कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, वी नीड नॉट टू वरीड अबाउट दैट, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन है। देन यहाँ पे एक डिलीट करने का ऑप्शन है, मैनेज में जाने के बाद किसी भी क्वेरी को आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से जाके डिलीट कर सकते हैं। इवन इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, इतने सारे नहीं चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इट वॉज जस्ट टू शो यू द कनेक्शन। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है डुप्लीकेट एंड रेफरेंस करके, ओके। तो दोनों में क्या डिफरेंस है पहले समझ लेते हैं। डुप्लीकेट मतलब इसका कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, मैंने इसका डुप्लीकेट बना लिया तो डुप्लीकेट बनेगा, ओके, दैट्स इट।
आप जितनी बार भी डुप्लीकेट बनाओगे वैसे डुप्लीकेट बनता जाएगा। ठीक है, नहीं चाहिए मुझे इतने सारे डुप्लीकेट्स, तो मैंने हटा दिया। अभी इसको नेम चेंज करना है, मतलब सेम डेटा के साथ अगर आपको कुछ अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करके दो टेबल्स बनाने हैं तो आप डुप्लीकेट बना के काम कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे रीजंस होते हैं। ओके, देयर कुड बी एनी, तो ऐसी मतलब किसी डेटा सेट को दो बार लोड करना है तो आप एक ही बार लोड कर किया हुआ होता है उसी को डुप्लीकेट बना सकते हो, आपका दो बार बना देगा। दैट्स इट। तो मतलब ये डुप्लीकेट इस तरह से। देन देर इज समथिंग कॉल्ड रेफरेंस। रेफरेंस भी होता है जो डुप्लीकेट की तरह ही होता है, बट रेफरेंस के अप्लाइड स्टेप देखोगे एंड डुप्लीकेट के स्टेप देखोगे तो डुप्लीकेट, ये देखो ये मेरा डुप्लीकेट है एंड ये मेरा रेफरेंस है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अगर आप मैनेज में जाके या फिर राइट क्लिक करके रेफरेंस बना लेते हैं तो जो क्वेरी का हमने रेफरेंस दिया है उस क्वेरी में जो लास्ट स्टेप होगा उसी स्टेप को रेफरेंस में सोर्स किया कंसिडर किया जाएगा, सोर्स कंसिडर किया जाएगा। मतलब मतलब और डुप्लीकेट में एज सच ऐसा नहीं है, ये न्यू कनेक्शन के साथ पूरा डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं जो जिससे मैंने रेफरेंस बनाया, जिस क्वेरी से मैंने रेफरेंस बनाया उसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, सपोज मान लीजिए कि मैं इसमें से सारे कॉलम हटा के बस इतने ही कॉलम रख देता हूँ और मैंने परफॉर्म तो कर लिया। अगर मैं डुप्लीकेट में आया आप देखोगे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, बट अगर आप रेफरेंस में जाके देखोगे तो जो चेंजेस हमने सोर्स डेटा में किए हैं जिससे हमने रेफरेंस बनाया है वही चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बाद मतलब इस स्टेप के बाद आप कुछ रेफरेंस में करते हो तो वो सोर्स को नहीं जाएगा, वो रेफरेंस में ही रहेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको मतलब यहाँ तक सपोज मान लीजिए इस टेबल को यहाँ तक ही मोड़ना है, इसके बाद कुछ और आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आप रेफरेंस बना के उसके बाद कर सकते हैं। ओके, मतलब डिपेंड्स आपको जैसे यूज करना है, बट इतना ऐसा जरूरी नहीं पड़ता ये रेफरेंस बनाना है डुप्लीकेट बनाना समटाइम नेसेसरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है बस डुप्लीकेट बनाने के लिए, डिलीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। देन जैसे कि मैंने बताया चूज कॉलम का ऑप्शन है। चूज कॉलम का ऑप्शन सपोज आपको कोई मतलब इसमें बहुत सारे कॉलम्स होंगे जिसमें से आपको सिलेक्टेड कॉलम्स रखने हैं बाकी सारे हटाने हैं, तो आप इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, देन गो टू कॉलम करके ऑप्शन है, किसी भी कॉलम के ऊपर आपको जंप करना है, सिलेक्ट करना है तो ये वाला ऑप्शन है। ऑब्वियसली आप कहोगे कि इतने मतलब 10-12 कॉलम के लिए क्यों जंप करना है, आप तो स्क्रॉल कर सकते हैं। बट कंपनी में जब काम करते तो ऑलमोस्ट मतलब 200 कॉलम का डेटा रहता है तो उसमें से जाके कॉलम ढूंढना इट्स डिफिकल्ट, मतलब स्क्रॉल करके। इससे अच्छा यहाँ पे आपको एक लिस्ट आ जाता है सारे कॉलम का, उसमें से बस स्क्रॉल अप करके या फिर सर्च करके कॉलम को आप सिलेक्ट करने के बाद उस कॉलम के ऊपर आप जंप हो जाओगे, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा आपका वहां पे, आप आपका पॉइंटर वहां पे जाएगा। तो ये इसके लिए है, वो बस उस टाइम मतलब उस सिचुएशन में आपको काम करने के लिए जब आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ही ज्यादा है। ओके, देन रिमूव कॉलम, यहाँ पे क्या ऑप्शन है? तो यहाँ पे आप कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलम रखने हैं, इस तरह से इतने ही कॉलम रखने हैं मुझे एज एन एग्जांपल। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है रिमूव कॉलम। अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं रिमूव कॉलम वाला तो क्या होगा, रिमूव कॉलम से जो सिलेक्टेड कॉलम है उनको रिमूव किया जाएगा, और रिमूव अदर कॉलम से जो कॉलम्स नॉट सिलेक्टेड है, जिनको हमने सिलेक्ट नहीं किया, उन कॉलम्स को हटाया जाएगा। तो मैं एक ही स्टेप परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे रिमूव अदर कॉलम करके। ये देखो, तो जो कॉलम्स को हमने नहीं सिलेक्ट किया था उन कॉलम्स को हटा दिया। ओके, पहले ही एक स्टेप था, सेम स्टेप था रिमूव अदर कॉलम करके, तो उसी में उसने ऐड कर लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिलेक्शन डिसिलेक्शन ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, सिलेक्ट एंड अनसिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद रोज के साथ काम करने के लिए आपको ऑप्शन है, मतलब क्या करना चाहते हैं आप। टॉप के
100 रोज रखना चाहते हैं, 200 रोज रखना चाहते हैं, टॉप एन नंबर ऑफ रोज आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे कीप टॉप का ऑप्शन है, कीप टॉप, यहाँ पे आपको नंबर पास करना है, कीप टॉप रोज। तो मैंने कहा 100, तो ये क्या कर लेगा, पूरे डेटा सेट में ओनली 100 रोज ही रखेगा, उसके बाद के रोज सारे डिलीट कर देगा। ठीक है। देन और भी ऐसे कीप बॉटम सॉरी, तो बॉटम से अगर आपको 50 रोज रखने हैं तो ऊपर के सारे रोज हटा दिए जाएंगे, बॉटम साइड से 50 रोज को रखा जाएगा। तो अब आप देखोगे तो इसमें 50 रोज तक का ही डेटा है। ठीक है। देन रेंज ऑफ रोज आपको रखना है, तो रेंज ऑफ मतलब अल्टरनेट रोज को रखना चाहते हो कि बाय एनी रीजन जैसी भी आपको परफॉर्म करना है, तो फर्स्ट रो कौन सा रखना है वो आप रो नंबर बताना होता है। जहाँ जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, तो मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट 10 नंबर का रो रखना है, उसके बाद 1 रो रखना है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है। और बस जितने नंबर ऑफ रोज आप बताओगे रेंज ऑफ रोज में, तो ये वाला आपका उसी तरह से मतलब काम करेगा। मैंने कहा 10 रोज रखने हैं तो 10 रखेगा, जिस भी जहां से स्टार्ट किया है वहां से स्टेप्स को कैंसिल किया, आपका डेटा पूरा एज इज आ जाएगा। ठीक है। देन अगर कोई कॉलम है, उस कॉलम में जितने डुप्लीकेट वैल्यूज है उनको ही रखना है, यूनिक वैल्यूज को हटाना है। आइडियली ऐसा ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करते हैं, बट यस यहाँ पे ऑप्शन है, जो भी रोज डुप्लीकेट होंगे उनको ही रखना है, यूनिक रोज को नहीं रखना है। तो आप टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से कीप डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो ये पूरा ही डेटा निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इसमें डुप्लीकेट है नहीं, ऑर्डर आईडी सारे यूनिक है, तो उसकी वजह से इसने सारा डेटा निकाल दिया। ओके। लेट्स से कीप एरर्स, अगर आपके डेटा सेट में कहीं पे एरर है, जब पावर क्वेरी एडिटर डेटा को रीड कर लेता है एंड वो डेटा अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं रहेगा, तो ये एरर एरर शो कर लेता है। ओके। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एरर रखने हैं तो आप एरर्स को रख सकते हो कि दैट इज ओनली फॉर टू व्यू द डेटा ओनली, उसका कुछ पर्पज नहीं होता है। देन आपको जैसे हमने कीप रोज किया था उसी तरह से अगर आपको टॉप रोज रिमूव करने हैं, टॉप रोज या फिर बॉटम रोज रिमूव करने हैं, या फिर अल्टरनेट रोज को रिमूव करना है, तो इस तरह से ऑप्शंस है, बस क्लिक करना है एंड आपको नंबर ऑफ रोज कितने रखने हैं ये बस, या फिर रिमूव करना है ये बताना है। रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ तो ये रिमूव डुप्लीकेट कर देगा। यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस है, ये आपको एक्सप्लोर करने होंगे वन बाय वन सारे ऑप्शंस। रिमूव ब्लैंक, ये पूरे रो में सपोज मान लीजिए कि ऐसा कोई रो होगा उस टेबल में जहां से हम सोर्स को रीड कर रहे हैं, किसी भी सेल में वैल्यू नहीं है, किसी भी कॉलम के सेल में वैल्यू नहीं है, ऐसे रोज को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव ब्लैंक रोज करके है उसको, किसी सेल में एरर दिखा रहा है तो रिमूव रोज कर सॉरी रिमूव एरर करने से वो एरर भी हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डेटा के ऊपर। ठीक है। देन अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट का भी ऑप्शन है। सपोज मान लीजिए सॉर्टिंग ए टू जी करना है शीप मोड के बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे ए टू जी कर सकता हूँ, जी टू ए, तो सॉर्टिंग कोई भी मतलब नंबर कॉलम को सॉर्ट करना है तो आप भी उसको सिलेक्ट करके भी ए टू जी या फिर जी टू ए कर सकते हैं। तो ये एक ही बार यहाँ पे परफॉर्म करना है आपको, फिर एक्सेल में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जैसे ही जो भी ऑपरेशंस आप यहाँ पे करोगे उसको लोड करने के बाद उसी फॉर्मेट में वैसे ही डेटा आपको एक्सेल में मिलेगा। ये तो हमने एज अ ट्रायल देखा था। देन देर इज समथिंग कॉल्ड लेट्स से स्प्लिट कॉलम। तो कॉलम स्प्लिट करने के लिए एक्सेल में हम बस बाय डिलिमिटर, कोई तो डिलिमिटर होता है उसके बेसिस पे हम डिलिमिशन करते हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि मान लीजिए आप डिलिमिटर स्पेसिफाई करना, जो एक्सेल में हम करते हैं स्पेस या फिर जो भी लगाते हैं। ओके। तो डिलिमिटर यहाँ पे कस्टम कॉलम सेलेक्ट करने के बाद एक ऑटोमेटिकली इट विल ट्राई टू रीड समथिंग। ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको जहाँ पे फर्स्ट टाइम डिलीमीटर मिल रहा है, मतलब ये हाइपन हमने एज अ डिलीमीटर डिफाइन किया है, राइट, एक माइनस का जो सिंबल होता है उसको हाइपन कहते हैं अगर हम टेक्स्ट में यूज करते हैं तो। ठीक है। यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट भी है, लिस्ट है, अगर इनमें से कोई मैच होता है तो ये उनमें से सिलेक्ट कर लेता है, नहीं तो
इस तरह से जो भी मैच हो रहा है वो, नहीं तो आप खुद भी बता सकते, मतलब खुद भी डिफाइन कर सकते कि क्या डिलिमिटर होगा। देन स्प्लिट कहाँ पे करना है, लेफ्ट मोस्ट, मतलब जो फर्स्ट होगा उसके, जो लास्ट होगा उसके बेसिस पे। मतलब यहाँ पे दो है, अगर डेटा देखोगे तो इसमें ये देखो, सीए के बाद एक डिलीमीटर है एंड 2017 के बाद एक डिलीमीटर है। तो ये दो जगह से आपको स्प्लिट करना है, या फिर फर्स्ट जगह से स्प्लिट करना है, ऑर्डर एज इट इज रखना है, या फिर लास्ट जगह से स्प्लिट करना है। ये दो कैसे स्प्लिट करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई विल से ईच अकरेंस, ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ईच अकरेंस ऑफ द डिलीमीटर होता है। देन बस आपको यहाँ पे ओके कहना है, आपका डिलीमिशन हो जाएगा। एक कॉलम था, 3 कॉलम्स में डेटा को ब्रेक किया, राइट। तो एक्सेल में जो टेक्स्ट कॉलम का ऑप्शन है, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम है, वही तो करते हैं, टेक्स्ट कॉलम भी हम कॉलम को स्प्लिट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो जैसे आपने मान लीजिए कि इसको अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट किया, तो उसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अभी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 3 कैरेक्टर्स के बाद, 4 कैरेक्टर्स के बाद ईच अकरेंस ऑफ, ओके 4 टाइम, मतलब एवरी 4 कैरेक्टर्स के बाद ये स्प्लिट होना चाहिए, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। एवरी 2 कैरेक्टर्स के बाद स्प्लिट होना चाहिए, तो भी आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन है, फर्स्ट करना है, लास्ट करना है, या फिर रिपीटेडली करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, जैसे डिलीमीटर दिया था उसी तरह से ये काम करेगा। देन बाय पोजीशन, पोजीशन देने से क्या होगा, पोजीशन देने से सिंपली अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ओके, जस्ट बाय पोजीशन, तो उतने ही कैरेक्टर्स को निकाल देगा स्टार्टिंग से, बचे हुए को रख देगा, ओके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंटली, मतलब 2 कॉलम है, बाय पोजीशन आप जब यूज करते हो तो ये स्प्लिट नहीं करेगा, ये जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपने बताए हैं उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हटा देगा स्टार्टिंग से, एंड बचे हुए को रख देगा, ठीक है। देन यहाँ पे बाय लोअर केस टू अपर केस, बाय अपर केस टू लोअर केस, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, बाय नॉन डिजिट टू डिजिट, तो ये ऑप्शंस क्या है, कभी कभी क्या होता है डेटा हमारा इस तरह से होता है, ABC, ओके, ये लोअर केस एंड देन अपर केस। तो आप इस बेसिस पे भी अगर स्प्लिट करना चाहते हैं कि अपर केस कैरेक्टर एंड लोअर केस कैरेक्टर को अलग अलग करना है, तो आप कर सकते हैं, बट कंटिन्यूअस होने चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, ओके। देन डिजिट टू नॉन डिजिट कैसा होता है, तो मतलब 1 2 3 एंड देन ABC, इस तरह से आपके पास डेटा है, ठीक है। और आप इसमें से नंबर्स को अलग करना चाहते हैं, टेक्स्ट को अलग करना चाहते हैं, तो ये आप वेरी इजीली कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग डिजिट टू नॉन डिजिट वाला ऑप्शन। डिजिट टू नॉन डिजिट और नॉन डिजिट टू डिजिट, नॉन डिजिट टू डिजिट कब यूज करना है, जब आपके ABC पहले होंगे, नंबर्स बाद में होंगे, तो जैसे डेटा है वैसे आपको ये स्प्लिट का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ओके। देन देर इज समथिंग कॉल्ड ग्रुप बाय, ग्रुप बाय हम डिस्कस करेंगे टुमारो। देन अदर ऑप्शन है, किसी भी कॉलम का डेटा टाइप है उसको चेंज करना है, कर सकते हैं, वेरी इजीली यू कैन चेंज, ओके। तो यहाँ पे डेटा टाइप करके ऑप्शन है, कॉलम सेलेक्ट करो, वो डेटा टाइप बता देगा, मतलब डिफॉल्ट जो पावर क्वेरी ने आइडेंटिफाई किया हुआ डेटा टाइप है वो वहां पे दिखा देगा। ये देखो ऑर्डर डेटा, इसका डेट है ये वाला, राइट, इस तरह से आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो ये डेटा टाइप दिखा देता है, राइट। तो मुझे चेंज करना है, मैंने कहा कि सपोज यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल प्लेसेस मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे इसको होल नंबर करना है, तो मैं इसको होल नंबर कर सकता हूँ, वेरी इजी, राइट, होल नंबर कर दिया। देन अगर आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके बस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, वो टेक्स्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के, डेटा टाइप चेंज करने के लिए आपको ऑप्शंस है। देन ये तो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, यूज फर्स्ट रो, अगर आपके हेडर्स फर्स्ट रो में बैठ रहे हैं तो उसको प्रमोट करो, अगर आपके वैल्यूज एज ए हेडर बैठ रहे हैं तो उसको डिमोट करो। किसी भी वैल्यूज को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो, तो जैसे रिप्लेस का होता है, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, क्लास जो है उसको मुझे लिखना है मोड पे, चेंज करना है, ओके, फाइंड वैल्यू व्हाट इट सेज,
ओके, मैंने सिलेक्ट नंबर कॉलम किया है, उसकी वजह से वो मैंने रिप्लेस शिप मोड को मैंने सिलेक्ट किया। अब आपको लिखने से कुछ वार्निंग नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन देखो यहाँ पे ऑप्शंस भी है कि बाय डिफॉल्ट ये क्या कर लेता है, पार्शियली मैचिंग कर लेता है। पार्शियली मतलब पूरा पूरा जो सेल का वैल्यू है वो क्लास होना चाहिए, या फिर बीच में मतलब आधा वैल्यू पार्ट ऑफ दैट सेल वैल्यू इज क्लास होगा तो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैच एंटायर सेल कंटेंट आप सिलेक्ट करोगे तो उस तरह से काम करता है। बट ठीक है, इसमें ऐसा सच इतना मैटर नहीं करता, हमें रिप्लेस करना है, बस इसको रिप्लेस करो, स्टैंडर्ड मोड हो जाएगा। जहाँ पे क्लास था वहाँ पे मोड मोड में रिप्लेस हो गया, राइट। तो ये वैल्यूज को रिप्लेस करने के ऑप्शंस है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड मैनेज पैरामीटर। अभी मैनेज पैरामीटर मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक न्यू पैरामीटर बना लिया। पैरामीटर मतलब आपको एक, जैसे एक्सेल में हमने डिस्कस किया था कल, नेम मैनेजर करके एक नेम बनाना, रेफरेंस देना है एंड उसमें वैल्यू को स्टोर करना है, काइंड ऑफ वेरिएबल इन एनी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे मैनेज पैरामीटर करके है। पैरामीटर इज नथिंग बट वेरिएबल्स। ओके, सो हियर अगर मैं डिफाइन करता हूँ, लेट्स से नॉट दिस, फिल्टर के लिए मैं बस देख रहा था कोई डेट है, डेट टाइप का है, ओके डेट टाइप का है। तो मैं एक रैंडमली डेट इसमें एंटर कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे मेरे पास ईयर भी है, राइट, ईयर भी है। तो ईयर के लिए भी कोई भी ईयर के बेसिस पे आपको फिल्टर लगाना है, तो ईयर के लिए पैरामीटर हम बनाते हैं। मैंने न्यू पैरामीटर कहा एंड देन मैंने इसको नेम दिया ईयर। ओके, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के हैं, मतलब आपको रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड है, ओके वट एवर। देन यहाँ पे कौन से टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर होने वाली है ये आपको बताना है। डेसिमल नंबर होगा, डेट टाइम होगा, डेट होगा। तो ये नहीं लिखने से कोई भी टाइप का वैल्यू चलेगा। सजेस्टेड वैल्यू, तो सजेस्टेड वैल्यू जो होता है मतलब यहाँ पे एनी वैल्यूज के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अदर जो ऑप्शन है लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड क्वेरीज, ये हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ पावर BI। तो फिलहाल बस जस्ट पैरामीटर का कंसेप्ट समझ लीजिए। देन यहाँ पे मैंने एक डेट को एंटर करना है। डेट है MDD MM YY फॉर्मेट में। तो मैंने लिखा 1, तो यहाँ पे ए नहीं लिखा है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 11-2017। ओके, जस्ट इस तरह से मैंने एक डेट को बना लिया, ठीक है। अभी क्या होता है, तो अभी आपको कोई भी डेटा को फिल्टर करना है। ओके सॉरी, ईयर है, ईयर के लिए तो मुझे सच पूरा नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से डेटा एक बार पैरामीटर को बना लिया तो हम उसकी वैल्यूज यहाँ से, मतलब यहाँ पे ऑप्शन आता है जब हम पैरामीटर को बनाते हैं यहाँ से, तो वो बनाने के बाद यहाँ पे दिख जाता है लिस्ट ऑफ क्वेरीज में, क्वेरीज पेन में दिख जाता है। यहाँ से हम वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, कोई भी फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आई विल से टेक्स्ट फिल्टर इज इक्वल टू, एंड टेक्स्ट का फिल्टर है। यहाँ पे पैरामीटर सिलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन है, तो आपको पैरामीटर सिलेक्ट करना है। एंड ईयर का जो वैल्यू होगा, मतलब देखो यहाँ पे ईयर का वैल्यू क्या है हमें पता है, हमने 2017 में रखा है। तो यहाँ पे ईयर का वैल्यू हम थोड़ी नहीं एंटर करेंगे, हम बस पैरामीटर का नाम देंगे और उसकी वैल्यू ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा फिल्टर अप्लाई करने के लिए, उसी के बेसिस पे फिल्टर लगेगा। ओके, देयर इज नथिंग टू फिल्टर फॉर 2017 इट सेज, ठीक है। इवन इफ आई से टेक्स्ट एंड है उसमें डेटा, ओके। तो डेटा है बट हमने जो एंटर किया है वो मे बी हमें उसको टेक्स्ट फॉर्मेट करना होगा, तब जाके वो काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप मतलब देखो यहाँ पे जैसे सेटिंग ऑप्शन है, ये फिल्टर हमने यहाँ पे डेटा को फिल्टर करने के लिए एक स्टेप्स इसमें जाके मैंने जो भी स्टेप परफॉर्म किया वो स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है, राइट, ये तो बताया था। तो उसके आगे सेटिंग का आइकॉन है, तो हम उसके ऊपर क्लिक करने से आपको वही ऑप्शंस आते हैं जो फिल्टर लगाने के टाइम आए थे। और यहाँ पे मैं पैरामीटर ले लेता हूँ 2017। ओके, तो कुछ डेटा नहीं मिल रहा, लेट्स से गो टू द मैनेज पैरामीटर। यहाँ पे एनी की जगह पे मैं लेट्स से टेक्स्ट कहता हूँ,
ठीक है, एंड देन एनी वैल्यू आई विल से। तो टाइप मिसमैच हो रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का डेटा है, तो आपको फिल्टर में जो पैरामीटर आने वाला है उसको भी टेक्स्ट टाइप में ही रखना होगा। मैनेज पैरामीटर में जाने के बाद आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये नहीं रखने से वो नंबर कंसिडर कर लेता था ना, तो वो नहीं चाहिए था मुझे, उसके लिए मैंने इसको टेक्स्ट में कर दिया। तो कभी कभी इस तरह के सिचुएशंस आते हैं, बट ये सारी चीजें वन टाइम करनी होती है। देन आपको सपोज मान लीजिए कि ये जो डेटा है अभी 2017 के लिए नहीं, आपको चाहिए 16 के लिए, आपको फिर से जाके फिल्टर ऐसा लगाने की जरूरत नहीं, आपको बस यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको लिखना है 2016, ओके 2016 एंड हिट द एंटर बटन। यहाँ पे जाइए, डेटा आपको 2016 के लिए मिलेगा। तो इस तरह से डेटा, मतलब जो एक्सेल में डेटा आ रहा है उसको भी आप फिल्टर कर सकते हैं। मैंने क्लोज एंड लोड किया। अब यहाँ पे जो डेटा रहेगा वो चेंज होगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मतलब सेल्स रिपोर्ट फाइनल में चेंजेस किए थे, तो यहाँ पे 2016 का ओनली डेटा आ रहा है। तो इस तरह से ऑप्शंस है। देन अगर आपको मान लीजिए कि 16 का नहीं चाहिए और किसी ईयर का चाहिए, तो आप यहाँ पे 2018 भी कर दीजिए। आपको बस यहाँ पे एंटर करना है एंड देन लेट्स से क्लोज एंड अप्लाई, तो डेटा रहेगा, तो फिल्टर होके डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इट टेक्स टाइम, ठीक है, फिल्टर होने के लिए। लेट्स से ओके, कोई डेटा है नहीं, तो रिफ्रेश होने के पहले मैंने उसको फिर से ओपन कर दिया। तो यहाँ पे 2014 सॉरी 2014, एंड लेट्स सी अगर 14 के लिए डेटा है तो हाँ 14 के लिए डेटा है। अब बस इसको लोड करो एंड देन लेट्स से रिफ्रेश, ठीक है। तो ये रिफ्रेश आपको करना होगा, इसका यहाँ पे साइड में भी रिफ्रेश का ओके, वो हाइड हो चुका है, ये यहाँ पे भी ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड डिड नॉट कंप्लीटेड वट एवर, ठीक है, वो एक डेटा सोर्स का नेम या सच कुछ भी चेंज हुआ होगा, तो उस तरह से मैसेज आपको मिल जाता है। क्वेरीज एंड कनेक्शन में आया, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो मान लीजिए कि आपने किसी एक्सेल फाइल को कनेक्ट कर लिया है, कोई भी फाइल को, एंड उसको मतलब चेंज करना है आपको। जो भी फाइल को आपने कनेक्ट किया था उस फाइल को नहीं चेंज कर, मतलब रखना नहीं है आपको, दूसरे फाइल को कनेक्ट करना है, तो आप डेटा सोर्स सेटिंग में जाके यहाँ से आप मतलब जो CSV या सच जो भी हमने सेलेक्ट किया था उसको चेंज सोर्स करने से, देखो यहाँ पे बॉटम में ऑप्शन है डेटा सोर्स इन करंट वर्कबुक। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, जो भी सोर्स है आपका, वो यहाँ पे ODBC आएगा, सारे जितने भी आपने सोर्सेस को कनेक्ट किया है वो सारा आएगा। देन यहाँ पे चेंज सोर्स का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करो, आपको फिर से नया फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप फाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से डेटा सोर्स भी चेंज कर सकते हैं आप एट द एनी मोमेंट। क्योंकि ये क्यों जरूरी होता है पता है, ठीक है, मैंने खुद ने सपोज मान लीजिए मैंने ये मॉडल बना दिया, एंड ये मॉडल बनाने के बाद इस तरह से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके मैंने आपको दे दिया, बट अभी मेरा जो सिस्टम का फाइल का पाथ होगा वो एज इट इज तो आपका नहीं रहेगा, आपका अलग होगा, आपका कोई और फाइल होगा। तो वहां पे मतलब कोई रिपोर्ट बना के आपको दे देता है ना, आपको कहता है कि आपको इसको मेंटेन करना है, आगे से रिफ्रेश करना है, ओके, तो ऐसा शफलिंग होता रहता है। तो उस सिचुएशन में आपको खुद के डेटा सोर्स कनेक्ट करने होंगे, तो वहां पे ये वाला ऑप्शन मतलब डेटा सोर्स सेटिंग का जो ऑप्शन होता है ये वाला काम कर लेता है। इवन क्वेरी क्वेरी में यहाँ पे भी रहेगा, ओके, एक्सपोर्ट कनेक्शन फाइल, कनेक्शन फाइल तो एक्सपोर्ट नहीं करनी है, ठीक है। इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से जाके सोर्स की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। बस फाइल मैंने उस CSV को भी डिलीट कर दिया करके वो निकल गया सारा। तो इस तरह से डेटा में जो भी मतलब पावर क्वेरी, एक्सेल में पावर क्वेरी एडिटर करके टूल है, तो वो वाला यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म दी वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस।
ठीक है, जो कि एक मॉडल बना के रखना है आपको, आपका रिपीटेड जो टास्क है वो ऑटोमेट करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये एंड लेट मी क्लोज दिस।